हेलो नमस्ते, मैं सुषमा जैन सम्यक चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ख़ास है जिनको बार बार पेशाब आने की बहुत ज़्यादा समस्या होती है। इस समस्या से काफ़ी लोग जूझ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इस समस्या को अनदेखा भी कर देते हैं। लेकिन इस समस्या को अनदेखा करना ठीक नहीं होता है। जो लोग इस समस्या को अनदेखा कर रहे हैं उनके लिए मैं आपको बता दूं, यदि आपको बार बार पेशाब आ रहा है और आप इसे अनदेखा कर रहे हैं तो किडनी खराब होने के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इससे आपके शरीर में इन्फेक्शन का खतरा भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। और कुछ केस में तो यह भी देखा गया है कि यह समस्या जो आपको बार बार देखने को मिल रही है, आपको जो बार बार पेशाब आ रहा है, तो इसके पीछे हो सकता है कि आपके शरीर में कोई ना कोई बड़ी बीमारी हो रही हो। इसीलिए यह ज़रूरी है कि आज आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रही हूँ जो आपको बार बार पेशाब आ रहा है, इसके पीछे क्या कारण है और आप इससे किस तरीके से छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने घर की चीज़ों से ही इस समस्या को ठीक भी कर सकते हैं। तो अब एक एक करके उन कारणों के बारे में बात करते हैं। तो इस समस्या का सबसे पहला कारण जो होता है वह है डायबिटीज़, जिसे हम सब लोग शुगर के नाम से भी जानते हैं। हाँ दोस्तों, डायबिटीज़ एक ऐसी समस्या है जिसमें रात को बार बार पेशाब करने के लिए उठना पड़ता है और कई बार तो इसी समस्या के कारण ही डायबिटीज़ का पता चलता है, क्योंकि इससे पहले तो पता ही नहीं चलता कि डायबिटीज़ अंदर ही अंदर पनप रही है। और इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से या फिर ब्लैडर की कुछ समस्या की वजह से भी रात को बार बार पेशाब करने की समस्या आपके अंदर हो सकती है। इन कंडीशन में आपका शरीर या तो ज़्यादा पेशाब बनाने लग जाता है या ब्लैडर की जो यूरिन की होल्ड करने की ताकत कम हो जाती है, जिसके कारण आपको बार बार पेशाब करने के लिए जाना पड़ता है। नंबर 2, दूसरा सबसे बड़ी और ख़ास वजह रात को देर तक जागकर काम करना या फिर ज़्यादा तनाव में रहना या फिर जंक फूड, तला पका हुआ खाना, ये सब अनहेल्थी आदतों का होना, ये सब भी नोक चुरिया की ओर ट्रिगर कर सकते हैं। इन कारणों के अलावा भी कुछ कम ऐसे केसेज होते हैं जो बहुत लोगों में होते हैं, जैसे चाय कॉफ़ी पीने के कारण भी ऐसा हो सकता है, या कुछ लोग ज़्यादा शराब पी लेते हैं तो उसके कारण भी ऐसा हो सकता है, या फिर रात को कुछ लोग ज़्यादा पानी पी लेते हैं तो यह भी एक वजह हो सकती है। वैसे ज़्यादातर नोक चुरिया बड़ी उम्र के लोगों में ज़्यादा होता है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे शरीर के नेचुरल कामों में बदलाव आने लगते हैं और ब्लैडर की यूरिन को होल्ड करने की कैपेसिटी कम होने लगती है, जिसके कारण बार बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है। तो ये थे कुछ खास कारण जो कि आपको रात में बार बार पेशाब के लिए जाने को मजबूर करते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि कई बार यह कारण एक इंसान में एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसका सही कारण जानने के लिए आप डॉक्टर से मिलकर अपनी पूरी बॉडी का चेकअप ज़रूर कराएं। यह कराना ज़रूरी होता है जिससे सही कारण का पता लग जाए और सही तरीके से इलाज भी हो सके।
अब आप सोच रहे होंगे कि हमने कारण तो जान लिए, इनसे छुटकारा कैसे मिलेगा। तो अब इस बारे में बात करते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें आप रोज़ की दिनचर्या में कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप रात को हैवी खाना न खाएं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको रात को प्यासा सोना पड़ेगा। आप रात को सोने से 2-3 घंटे पहले जो खाना खाना है खाना खा लें। आप पानी पी सकते हैं, लेकिन उसकी मात्रा कम होनी चाहिए और एक साथ में बहुत सारा पानी भी नहीं पीना चाहिए। और रात को चाय या कॉफ़ी न पिए, इनसे दूरी बनाकर रखें, क्योंकि इन चीज़ों से डायरेक्ट ज़्यादा पेशाब आता है। और खाने की बात करें तो आयुर्वेद में के हिसाब से पित्त दोष को बैलेंस करना नोकचुरिया के केस में बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो मिर्च मसाले, तले हुए खाने और जो गरम मसाले वाली चीज़ें होती हैं उन्हें आप रात को न खाएं, उन्हें खाने से बचें। इसके अलावा कुछ व्यायाम, योगा, फिजिकल एक्टिविटी भी ज़रूर करें। रेगुलर एक्सरसाइज, योगा और मेडिटेशन आपके शरीर के इंटरनल सिस्टम को ताकत देते हैं और शरीर का बैलेंस बनाकर रखते हैं। आप मेडिटेशन ज़रूर करें। अब बात करते हैं आयुर्वेदिक दवाइयों की। आयुर्वेद में एक बहुत महत्वपूर्ण दवाई चंद्र प्रभावती के नाम से गोली आती है, जो आयुर्वेद में एक काफ़ी इफ़ेक्टिव इलाज है और जो कि आपको रात में बार बार पेशाब के लिए उठने की समस्या में बहुत आराम दिलाती है। यह आपकी मसल स्टोन को, जो आपकी ब्लड की मसल स्टोन होती है, उसे मजबूत करने में मदद करती है। उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देती है, उसकी ताकत को बढ़ा देती है। नंबर 2, आयुर्वेद में एक ऐसी खास हर्ब है पुनर्नवा। ये शरीर से ज़्यादा फ्लूइड को बाहर निकालने में मदद करती है, जिससे नोकचुरिया के सिम्टम्स में काफ़ी ज़्यादा आराम मिल सकता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ सिंपल और आयुर्वेदिक रेमेडीज़ जिनको इस्तेमाल करके आप घर बैठे ही इस समस्या को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इनका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। लेकिन अगर आप लंबे समय से दवाइयाँ खा रहे हैं तो किसी भी आयुर्वेदिक दवाई को लेने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछ लें। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें और यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपना ध्यान रखें, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें।